गुड इवनिंग बच्चों। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11th का मैथ का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन, उसकी एक प्यारी सी एक्सरसाइज जिसका नाम है 10.4, उसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको बनाएंगे। इससे पहली क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। आज की क्लास में 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश तो ये है कि आज की क्लास में पूरा लेक्चर रिकॉर्ड, मतलब ये पूरा चैप्टर रिकॉर्ड हो जाए, इसकी पूरी एक्सरसाइज रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन इन फ्यूचर अगर कुछ होता है तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कोशिश ये है कि पूरे क्वेश्चन इसमें कवर कर ले। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 7 आपके सामने है। फाइंड द इक्वेशन, ये क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। कंडीशन है वर्टेक्सिस +-2,0 और फोकाई कितना है +-3,0, +-3,0। अगर बच्चों फोकाई होता क्या है, आपको ये पता है ना कि फोकाई की दो कंडीशन बनती हैं, एक तो +-c,0 और दूसरी बनती है 0, +-c। ये कब बनती है? जब फोकाई लाई ऑन एक्स एक्सिस, ये जब एक्स एक्सिस पे लाई करता है, और ये कब बनती है? जब वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सी पहले आया है, 0 बाद में आया है, तो फोकाई लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो आपको किस तरीके से लिखना है वो आप सीखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप लिखोगे सॉल्यूशन में कि फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस पे होगा तो फोकाई बराबर किसके होता है? फोकाई बराबर होता है बच्चों +-c,0 के, और ये किसके इक्वल है? +-3,0 के इक्वल है। तो यहां से कंक्लूजन मिलता है कि c की वैल्यू 3 है। उसी प्रकार बच्चों अब वर्टेक्सिस की बात करें तो वर्टेक्सिस किसके बराबर होता है? वर्टेक्सिस बराबर होता है +-a,0 के। a,0 के कब होगा? जब फोकाई या वर्टेक्सिस लाई ऑन एक्स एक्सिस करेगा। ठीक है, तो अब ये इक्वल टू किसके है? +-2,0 के। तो यहां से कंक्लूजन निकलता है कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 2 आ जाएगी। समझ में आया? ए निकल गया है, सी निकल गया है। इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे बी और चाहिए। बी को निकालेंगे कैसे? तो बच्चों बी का स्क्वायर बराबर किसके होता है? सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा बच्चों? 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये देखोगे आप, ये हो जाएगा 9 - 4। तो बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। समझ में आ गया? अब हमें अपनी जर्नल इक्वेशन फाइंड करनी है। नाउ द जर्नल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए की जगह कितना निकाला है आपने? 2 निकाला है, तो इसका स्क्वायर करोगे, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी का स्क्वायर है बच्चों 5 इक्वल टू 1। तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। यही होगा आपके क्वेश्चन नंबर 7 का प्यारा सा सुंदर सा आंसर। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 7 में कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट से बताओ। सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ में शेयर करके कंटिन्यू जुड़े रहो। ठीक है, फटाफट से नोट करो, फिर मिलते हैं 8 के। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 को बनाएंगे। 7 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर है तो मुझे कमेंट कर दो, अगर नहीं है तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम कंडीशन दे रखी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। वर्टेक्सिस 0, +-5, फोकाई 0, +-8। तो बच्चों लास्ट टाइम भी मैंने 7 के टाइम पे भी बताया था कि अगर 0 आ जाए पहले तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और 0 बाद में आए तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, फोकाई में वर्टेक्सिस में 0 पहले आ रहा है, तो फोकाई या वर्टेक्सिस लाई ऑन वाई एक्सिस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि फोकाई ऑन वाई एक्सिस।
तो यहां से कंक्लूजन निकालेंगे कि फोकाई बराबर होता है 0 कॉमा प्लस माइनस सी के, और ये किसके बराबर दे रखा है 0 कॉमा प्लस माइनस 8 के। समझ में आया? तो यहां से जो सी की वैल्यू है बच्चों वो मिलेगी हमें 8। सी की वैल्यू 8 निकल के आ गई है। अब इसी वर्क को वर्टेक्सिस पे करना है। वर्टेक्सिस बराबर क्या होते हैं 0 कोमा प्लस माइनस ए, और ये कितने के बराबर दे रखे हैं 0 कोमा प्लस माइनस 5 के बराबर दे रखे हैं। तो यहां से ए की वैल्यू हमको मिल जाती है 5। ए की वैल्यू और सी की वैल्यू दोनों हमें मिल चुकी है। अब हमें निकालना है बी की वैल्यू, क्योंकि जर्नल इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों चाहिए। सी की हेल्प से मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है बच्चों कि बी का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर करूं तो 8 का स्क्वायर होगा माइनस 5 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 5 का स्क्वायर 25। इसको आप माइनस करोगे तो बी का स्क्वायर आपको कितना मिलेगा 14 में से 5 गया 9, 5 में से 2 गया 3, 39। तो आपको यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू भी मिल गई है। अब आपको जर्नल इक्वेशन फाइंड करनी है। जब वाई एक्सिस पे होता है तो जर्नल इक्वेशन बच्चों क्या होती है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की जगह कितना है बच्चों 5 है, तो आप यहां पे 5 का स्क्वायर करोगे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर कितना है 39 इक्वल टू 1 करोगे। समझ में आ गया? अब बच्चों वाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 39 इक्वल टू 1, यही क्या होगी क्वेश्चन नंबर 8 की। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की जर्नल इक्वेशन किस तरीके से फाइंड किया है, सारे स्टेप को एक एक करके फॉलो करो। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओ, ठीक है? सोल्यूशन समझ में नहीं आया तब भी मुझे कमेंट कर दो। फटाफट से नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 9 के साथ मिलते हैं। आइए बच्चों, अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 बनाया, 8 बनाया, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। वर्टेक्सिस 0 प्लस माइनस 3 और फोकाई कितना है 0 प्लस माइनस 5। तो बच्चों 0 पहले आया है तो फोकाई या वर्टेक्सिस लाई ऑन वाई एक्सिस। तो मैं यहां लिखूंगा कि फोकाई ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे होगा तो फोकाई किसके बराबर होगा बच्चों, फोकाई इक्वल होगा 0 प्लस माइनस सी के, और ये कितने के बराबर है 0 प्लस माइनस 5 के। तो बच्चों सी की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी, मुझे 5 मिल जाएगी। समझ में आया? सी निकल चुका है। अब मुझे कितना निकालना है बच्चों, सेकंड वाले इस स्टेटमेंट से वर्टेक्सिस से मुझे ए निकालना है। तो वर्टेक्सिस किसके बराबर होता है, वर्टेक्सिस बराबर होता है 0 प्लस माइनस ए के, और जो मुझे कितना दे रखा है 0 प्लस माइनस 3। तो यहां से ए की वैल्यू मुझे मिल जाती है 3। तो मैंने ए भी निकाल लिया है, ए निकल चुका है, सी निकल चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या निकालना है, बी निकालना है। तो बी निकालने के लिए क्या करूंगा, बी का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर कितना है बच्चों 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर होगा 25 माइनस 9। तो बी स्क्वायर बराबर होगा, इसको घटाओगे आप, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा 16। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 16 आ जाएगी। अगर बी की वैल्यू निकालोगे 4 आ जाएगी। बी की वैल्यू की आपको जरूरत है नहीं, बी स्क्वायर चाहिए आपको, ठीक है? तो जर्नल इक्वेशन क्या होगी, नाउ द जर्नल इक्वेशन क्या होगी बच्चों, वो होगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए कितना आया था मेरा 3 आया है, 3 की वैल्यू स्क्वायर कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू 16 आई है इक्वल टू 1।
तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। यही क्या होगी क्वेश्चन नंबर 9 की जर्नल इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन कैसा लगा फटाफट से बता दो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर दो। ठीक है, इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 से हटके है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जितना इंपॉर्टेंट है उसे उतने ही अच्छे तरीके से बनाएंगे। जैसे आपने 7 को बनाया था, 8 को बनाया था, उससे भी अच्छे तरीके से, अच्छे मेथड से इसको बनाएंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखते हैं। हमें कंडीशन सेम दे रखी है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। फोकाई दिया है +-5,0। द ट्रांसवर्सिस एक्सिस लेंथ कितनी है 8। तो यहीं से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। चेंज कुछ भी नहीं है, साथ में आ जाओ, सारी चीज समझ में आ जाएंगी। बच्चों फोकाई के लिए अगर हमारा जीरो बाद में आता है, जीरो बाद में आता है तो फोकाई लाई ऑन वाई एक्सिस। फोकाई कहां पे लाई करता है, वाई एक्सिस पे। तो मैं यहां लिखूंगा सोल्यूशन में कि फोकाई ऑन वाई एक्सिस। समझ में आया। उसके बाद में फोकाई किसके बराबर होता है, आपको ये लिखना है, फोकाई बराबर होता है प्लस, अच्छा फोकाई में यहाँ पे जीरो बाद में आया है तो ये एक्स एक्सिस पे होगा, ये ध्यान रखना है आपको। अगर जीरो बाद में आता है तो वाई पे और पहले आता है, सॉरी जीरो बाद में आता है तो एक्स पे और पहले आता है तो वाई पे। तो यहाँ पे जीरो बाद में आया तो ये एक्स एक्सिस पे हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, थोड़ा सा मैंने ही आगे पीछे बोल दिया था। अगर जीरो बाद में आएगा तो एक्स एक्सिस पे और पहले आएगा तो वाई एक्सिस पे। तो यहाँ से बच्चों फोकाई कितना हो जाएगा, +-c,0, और वो किसके बराबर हो जाएगा, +-5,0 के। तो c की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 5। c निकल चुका है आपका। अब आपको इस सेकंड वाले स्टेटमेंट को देखना है, द ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ 8। तो यहां पे मैं लिखूंगा क्या कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस वो बराबर होती है 2a के, और ये कितना दे रखा है 8, मतलब 2a बराबर है 8 के। तो a बराबर होगा 8/2 के। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। समझ में आ गया। a निकल चुका है, c निकल चुका है। क्वेश्चन आ गया पहली कंडीशन में। पहली कंडीशन के हिसाब से अब आपको b निकालना है। तो b निकालने के लिए क्या करेंगे हम, b का स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर करूं बच्चों तो ये 5 का स्क्वायर होगा माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 25 माइनस 16, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब मुझे अपनी जर्नल इक्वेशन लिखनी है। नाउ द जर्नल इक्वेशन इज, नाउ द जर्नल इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर, अब मुझे ए की जगह पे ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू कितनी है 4, तो इसका स्क्वायर करूंगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों 9, और इक्वल टू में मुझे 1 रखना है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। यही होगी क्वेश्चन नंबर 10 की जर्नल इक्वेशन। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है कंप्लीट। सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो, समझने में या एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो बच्चों बता दो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11। आइए बच्चों, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 देखना है कैसे होगा। 10 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में सेम कंडीशन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, लेकिन कंडीशन हर बार अलग अलग है। तो कंडीशन क्या है, फोकाई है 0, ±13, द कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ लेंथ 24। तो क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। जीरो पहले आया है, लास्ट टाइम भी समझाया था, जीरो पहले आएगा तो वाई एक्सिस पे, बाद में आएगा तो एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो फोकाई लाई ऑन
मैं यहां लिखूंगा कि फोकाई ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे होगा तो हम यहां कहेंगे फोकाई किसके बराबर होगा, फोकाई इक्वल होगा 0, प्लस माइनस सी के, और ये कितने के बराबर है 0, प्लस माइनस 13 के। तो बच्चों सी की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी, 13 निकलेगी। समझ में आ गया, सी बराबर निकल जाएगा 13। अब सेकंड स्टेटमेंट है कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ लेंथ 24। तो ये क्या है, परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये इसको और सॉल्व करते हैं। तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट क्या होती है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट वो बराबर होती है बच्चों 2b के, और ये कितना दे रखा है मुझे 24, मतलब 2b बराबर 24। तो b की वैल्यू कितनी आएगी 24/2, 2 से काटोगे 12 बार, तो b की वैल्यू कितनी निकलेगी 12। समझ में आया, b बराबर कितना हो गया 12 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, a निकालना है। अब a निकालने के लिए देखो कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूं, आप थोड़ा सा समझ जाओगे। अभी मैंने क्या निकाला था b, मतलब बी स्क्वायर था सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। अब मुझे निकालना है a, तो देखो माइनस का ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाली कंडीशन अप्लाई करूंगा, मुझे ए स्क्वायर निकालना है तो इधर ही निकालूंगा, ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर मतलब सी की जगह पे 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर, सॉरी माइनस बी की जगह पे 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा 144। अब ए स्क्वायर बराबर इतना आ गया, इनको कैलकुलेट करोगे तो 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा। तो बच्चों ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 25, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो 5 का मुझे कोई काम ही नहीं है, तो 5 में निकालता ही नहीं हूँ, मुझे ए स्क्वायर चाहिए जिसकी वैल्यू है 25। अब मुझे क्या लिखना है, अपनी जर्नल इक्वेशन। नाउ द जर्नल इक्वेशन, तो जर्नल इक्वेशन होगी बच्चों जब जीरो पहले आएगा तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की जगह पे कितना है 25, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी की जगह पे है 12, तो इसका स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 1। अब ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 1। यही क्या होगी क्वेश्चन नंबर 11 की जर्नल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 11 इसी के साथ होता है कंप्लीट। फटाफट से इसको नोट करो, फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ में। आइए बच्चों, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक समझा, अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन को ध्यान से समझना है। कैलकुलेशन इजी है लेकिन थोड़ी ज्यादा है, इसलिए आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। उसने हमसे कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। कंडीशन ये है कि फोकाई है प्लस माइनस 305, द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ लेंथ 8 है। जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है ना वो कितनी दे रखी है 8 दे रखी है बच्चों। यहीं से क्वेश्चन पकड़ा जाएगा बच्चों। एक चीज बताओ, यहाँ पे जीरो बाद में आया है तो फोकाई कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, तो सी की वैल्यू कहाँ से निकल जाएगी बच्चों, आप सीधा सीधा कहोगे सर सी इक्वल टू आ जाएगा 3√5। थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट में भी करने की कोशिश करूंगा। सी की वैल्यू निकल गई ना, और फोकाई लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो फोकाई कहाँ पे होगा, फोकाई ऑन एक्स एक्सिस पे होगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद अब बात करते हैं लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द लेंथ 8 पे। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है बच्चों हाइपरबोला का, लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, और ये किसके बराबर दे रखा है आपको 8 के बराबर दे रखा है। अब इस 2 से 8 को काटोगे 4 टाइम कटेगा, अब इस a की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4a। समझ में आया, इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे। अब दूसरी चीज
सी मुझे निकल गया है, बी का स्क्वायर मुझे मिल गया है। अब मुझे क्या निकालना है, ए निकालना है। ए निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको पता होगा कि बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया भाई, ये इधर आ जाएगा। तो मुझे सी दे रखा है, तो मैं क्या करता हूं कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी जो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करी है, इसका यूज करता हूं और सी की जगह पे सी की वैल्यू रखूंगा। तो सी की वैल्यू है 3√5 का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर कितना है हमारा 4a। समझ में आया बच्चों। अब यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, तो ये हो जाएगा 45 बराबर ए का स्क्वायर प्लस 4a। डाटा को अरेंज करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इक्वल्स टू 0। बच्चों इसको देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है तो मुझे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस 45 के मुझे ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो मल्टीप्लाई करूं तो 9 आए और जोड़ू घटाऊं तो कितना आ जाए, 4a आ जाए, वो भी प्लस का। तो क्या होंगे, 9 5 जा 45, तो ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद यहां से मैं a कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस 9, यहां से माइनस का 5 कॉमन निकालूंगा तो ये भी हो जाएगा a प्लस 9। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर लिखता हूं इधर। इन दोनों में से एक को लिखा जाता है, आप सभी को याद है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइम पे आपने खूब सीखा है इनको। तो ये हो जाएगा a प्लस 9 और इन दोनों को एक साथ कर दोगे तो ये हो जाएगा a माइनस 5 इक्वल्स टू में 0 चलेगा क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन दोनों को अलग अलग सेपरेट सॉल्व करेंगे, a प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 9, और दूसरी तरफ a माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो बच्चों a की दो वैल्यूज निकल के आ रही हैं, एक है माइनस का 9, दूसरा है 5। तो नेगेटिव वैल्यू कभी आपको लेनी नहीं है, तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, a इक्वल्स टू 5 लेना है। तो a निकल चुका है। अब a की वैल्यूज को आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। a इक्वल्स टू 5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां b स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई a है और a की जगह हम 5 रखेंगे, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20। सारी चीज निकल गई, c की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू निकल गई। अब हमें जर्नल इक्वेशन और निकालनी है। नाउ द जर्नल इक्वेशन इज, जर्नल इक्वेशन इज क्या होगी बच्चों, अब आप देख रहे हैं 0 बाद में एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब ए की जगह पे ए की वैल्यू रखनी है, ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर की वैल्यू 20 रखनी है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 25, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू 1। यही क्या होगी बच्चों, आपके क्वेश्चन नंबर 12 की जर्नल इक्वेशन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 होता है कंप्लीट। वेरी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझो। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। सोल्यूशन कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। बच्चों सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो आपका लाइक कमेंट मेरे पास आना चाहिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर भी होना चाहिए। फटाफट नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किया था, 13 को भी क्वेश्चन नंबर 12 की तरह 11 की तरह एकदम बेहतरीन अंदाज में बनाएंगे। ये भी कैलकुलेटिव है क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। तो सीखना है तो आसान तरीके से, तो आपको
पेशेंस बना करके क्लास में बैठना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा अगर आप वाकई में इनको सीखना चाहते हो तो। ठीक है, तो कंडीशन सेम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। फोकाई है +-4,0, द लेटेस्ट रेक्टम इज ऑफ लेंथ 12। तो बच्चों फोकाई में अगर 0 लास्ट में आता है तो आपको याद है फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे होता है तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी मिल जाती है बच्चों, हमें यहाँ पे सी की वैल्यू मिल जाती है 4। अगर सी की वैल्यू 4 मिल जाती है तो यहाँ पे आपको एक लाइन और लिखनी है कि फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। समझ में आ गया, जब फोकाई आपका एक्स एक्सिस पे होगा तो जनरल इक्वेशन आपको याद है ना, याद है ना, क्या होती है बताओ, x² / a² - y² / b² = 1। ठीक है, याद रखना। अब सी निकल गया है। अब दूसरी बात, लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो है 12, तो लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है, 2b² / a होता है, और इक्वल किसके है, 12 के। अब इस 2 से इस 12 को काटोगे 6 बार कटेगा, तो b² = कितना आएगा बच्चों, इस a की मल्टीप्लाई इस 6 में करवाओगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6a। अब ये b² = 6a ये बन जाएगी समीकरण नंबर 1, मतलब इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से कुछ चीजें शुरुआत होती हैं, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था कि c² किसके बराबर होता है बच्चों, कि c² बराबर होता है a² + b² के, याद आ गया। और c² में हमें c की वैल्यू रखनी है, मतलब ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर a की जगह पे a की वैल्यू जो हमें पता नहीं है तो मैंने a का स्क्वायर छोड़ दिया, और b की जगह पे b की वैल्यू, तो b की वैल्यू हो जाएगी 6a। समझ में आया। अब ये हो जाएगा 4 × 4 = 16 = a² + 6a। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, a² + 6a - 16 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जैसे वहां पे सॉल्व किया था ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, आपको इस 16 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो मल्टीप्लाई करने पे 16 और प्लस माइनस कुछ भी करूं तो प्लस का 6a बना दे। तो हमें करना कैसे है, देखो, a² + 8a - 2a - 16 = 0। इन दोनों को देखोगे तो 8 में से 2 घटाने पे 6 आएगा, दोनों की गुणा करोगे तो 16 आ जाएगा। अब बच्चों इन दोनों में आपको a कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे बनेगा a + 8, और यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये भी बनेगा a + 8, इक्वल में क्या आएगा, 0। अब इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, तो इन दोनों में से एक को लिखना है, तो कितना लिखा जाएगा, a + 8, a + 8, और इन दोनों को मिलाकर एक जगह करना है, तो ये हो जाएगा a - 2 = 0। अब इन दोनों को अलग अलग पार्टीशन करके सॉल्व करो, a + 8 = 0, तो a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, -8, और इसको सॉल्व करोगे तो a - 2 = 0, a की वैल्यू आ जाएगी 2। आपको याद है जैसे क्वेश्चन 12 में आपने नेगेटिव को छोड़ा था, पॉजिटिव वैल्यू को लिया था, ऐसे ही यहाँ पे भी हम a की वैल्यू 2 मतलब पॉजिटिव वैल्यू को ले लेंगे। तो अब a की वैल्यू हमने क्या लेनी है, 2, और वो कहाँ पे पुट करना है, a = 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट में पुट करोगे तो यहां से b² बराबर 6 मल्टीप्लाई a की जगह पे आपको 2 रखना है, तो b² की वैल्यू 12 मिल जाएगी। अब यहाँ पे b² की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, a की हमें ये वाली वैल्यू लेनी है, जस्ट अपनी एक जनरल इक्वेशन क्रिएट कर लेनी है। जनरल इक्वेशन क्या होती है, जब हमारा फोकाई एक्स एक्सिस पे होता है, अभी मैंने बताया था x² / a² - y² / b² = 1। तो x² / a² में मतलब a की जगह पे a की वैल्यू रखोगे और उसका स्क्वायर करोगे, माइनस y² / b², तो b² कितना है, 12 = 1 करोगे, x² / 4 हो जाएगा, माइनस y² / 12 हो जाएगा, = 1। यही होगी बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की जनरल इक्वेशन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है कंप्लीट। इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दे, ठीक है। सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है, ठीक है। कैलकुलेटिव है, थोड़ा ध्यान से समझो, एक एक पॉइंट को बारीकी से देखो,
सारी चीजें एक एक करके समझ आ जाएंगी। ठीक है, फटाफट नोट करो, फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। आइए बच्चों, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक बनाया था, अब क्वेश्चन नंबर 14 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पहले सभी क्वेश्चनों से अलग है, बेहतरीन कंटेंट के साथ में बनाना है। क्या कह रहा है? फाइंड, इसको मैं 14 यहां पे लिख देता हूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। वर्टेक्सिस है +-7,0 और ये E4 होता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी कितना दिया है? 4/3। बच्चों वर्टेक्सिस में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 0 बाद में आया है, तो वर्टेक्सिस लाई ऑन एक्स एक्सिस। अगर 0 बाद में आए तो एक्स पे लाई करेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूं पहले कि वर्टेक्सिस ऑन एक्स एक्सिस। तो यहां से कंक्लूजन मिलेगा वर्टेक्सिस किसके बराबर होते हैं? a,0 के। तो a की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 7 बच्चों। a की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई है? 7। अच्छा, इसेंट्रिसिटी है 4/3 और इसेंट्रिसिटी किसके बराबर होता है? इसेंट्रिसिटी होता है c/a के बराबर, और ये कितने के बराबर दिया है? 4/3 के बराबर। अब आप ये मत कहना कि सर a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू यहाँ 7 है, ये क्या हो गया? नहीं, ये इसेंट्रिसिटी के रेशियोज दे रखे हैं और रेशियोज से हमें वैल्यूज निकालनी है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3c = 4a। ओके, अब a की वैल्यू 7 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 3c बराबर कितना हो जाएगा? 4 × 7, तो 3c बराबर हो जाएगा 28। तो c की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे 28/3। समझ में आ गया? ये कटेगा नहीं, इतना ही रख लेंगे। ओके, अब यहां से हमें क्या करना है? a निकल गया, c निकल गया, b की वैल्यू निकालनी है। और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है बच्चों? देखो c² बराबर क्या होता है? a² + b²। अब मुझे निकालना है b²। तो b² बच्चों किसके बराबर होता है? c² - a² के। याद रखना, तो b² बराबर c², मतलब इस 28/3 का होल स्क्वायर करना है माइनस a²। a की जगह पे क्या है बेटा? 7। तो उसे 7 का स्क्वायर करना है। तो ये कितना हो जाएगा आगे? b² = ये हो जाएगा बच्चों 784/9, क्योंकि 28 का स्क्वायर 784 होता है, माइनस का 49। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मानो। दोनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चों? ये 9 आ जाएगा, ये 784 होगा, 784 होगा। और जब आप इसमें 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 9 जा 81, हासिल का 8, 9 चौक 36, 36 और 8 कितने होते हैं? 44। तो 441। समझ में आया? इसको कैलकुलेट करोगे तो ये b² बराबर कितना निकल के आएगा? 3, मतलब 4 में से 1 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 343/9। आप इस b² की वैल्यू को इतना ही उठा लो, इसको ज्यादा कैलकुलेट मत करो। ठीक है, 9 से ये डिवाइड भी नहीं होगा। अब क्या करना है? आपको जर्नल इक्वेशन लिखनी है। क्यों लिखनी है? क्योंकि आपकी a वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई। तो जर्नल इक्वेशन क्या होगी जब ये x एक्सिस पे है? तो x² / a² माइनस y² / b² = 1। तो x² / a की जगह है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस y² / b²। तो b² की जगह पे है आपका 343/9 = 1। इस 9 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, यही काम आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो 7 का स्क्वायर बच्चों 49, माइनस 9 ऊपर पहुंच जाएगा तो 9y², मतलब 9y² अपॉन 343 = 1। यही होगी क्वेश्चन नंबर 14 की शानदार सी जर्नल इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 होता है कंप्लीट। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट से बता दो। ठीक है, इसको नोट करो, फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। आइए बच्चों, अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 15, इस एक्सरसाइज का लास्ट अंतिम क्वेश्चन। जैसे आपने 14, 13 सभी क्वेश्चंस को बनाया, उसी अंदाज में, उसी सेम टू सेम मेथड के साथ में बनाएंगे। अभी तक के सभी क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव है। आपको बहुत ही पेशेंस के साथ में ध्यान से क्वेश्चन की एक एक कैलकुलेशन को समझना है। ठीक है, वैसे बहुत आसान है, अगर आप प्यार से देखोगे ना, बिल्कुल एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ समझ के देखोगे
कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आओ कैसे करना है देखते हैं बच्चों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। फोकाई है 0, प्लस माइनस अंडर रूट 10 और पासिंग थ्रो 2, 3। तो जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से हमें जर्नल इक्वेशन निकालनी है बच्चों। अब आप देख रहे हैं ना यहाँ पे 0 पहले आया है, इसका मतलब फोकाई ऑन वाई एक्सिस, तो मैं यहाँ लिख दूंगा। अच्छा एक चीज, जब ये आया है तो सी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, आप कहोगे सर अंडर रूट 10, और यहीं पे लिख लो आप फोकाई ऑन वाई एक्सिस। समझ में आ गया, सी की वैल्यू यहाँ पे निकल चुकी है। दूसरी चीज, सी के बाद में आपको एक चीज समझनी है कि सी का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो सी स्क्वायर मतलब कि ये होगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे ये हो जाएगा 10, तो 10 बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा, तो ये हो जाएगी 10 माइनस बी स्क्वायर, और इसको ही मैं क्या बनाऊंगा, समीकरण 1। समझ में आ गया बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे फटाफट से बता दो। अब इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करना है, ये पासिंग थ्रो 2, 3, तो इसको मैं x बनाऊंगा और इसको क्या बनाऊंगा, y। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 2, और y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई बच्चों, 3 मिल गई। अब इसे मैं एक जर्नल टर्म में पुट करूंगा। कैसे करूंगा, जो हाइपरबोला की जर्नल टर्म होती है जब वो लाई करता है y एक्सिस पे, तो वो होती है y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बहुत ही ध्यान से समझना है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बच्चों x की जगह पे और y की जगह पे 2 और 3 आ जाएंगे, तो पहले रखना है y का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 अपॉन ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की जगह पे आप रखोगे बच्चों 10 माइनस बी का स्क्वायर। समझ में आ गया, माइनस, अब रखना है आपको एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह पे है आपका 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इन दोनों का आप एलसीएम लोगे, आता है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी कैलकुलेटिव है, तो 10 माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, बी स्क्वायर बचेगा, तो 9 बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसे इधर लेके आते हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा 9 बी स्क्वायर माइनस 4 10 जा 40 माइनस माइनस प्लस 4 बी स्क्वायर। समझ में आ गया, 4 बी स्क्वायर। अच्छा कुछ चीजें मुझे और भी लग रही हैं कि जैसे ये बी स्क्वायर है, और हाँ ठीक है, सब कुछ ओके है। अब आगे इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसको आगे बढ़ाने पे अपॉन में आपको रखना है 10 माइनस बी। अच्छा इसकी भी आप अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 बी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 इक्वल टू 1। अब इस पूरे की मल्टीप्लाई आपको इस 1 में करवानी है, तो ये कितना होगा, 9 बी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 4 बी स्क्वायर बराबर 10 बी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4। समझ में आ गया, अब इसको आगे लिखेंगे थोड़ा सा अरेंज करके, तो ये हो जाएगा 10 बी स्क्वायर, इधर से ये जाएगा तो ये माइनस का 9 बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी की। अच्छा एक काम करो, आप इसको इधर से इधर ले आओ बेशक, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं इस पूरी को इधर लेके आता हूं, तो ये माइनस बी की पावर 4 अरेंज कर लेती है, तो प्लस का बी की पावर 4 हो जाएगा, ये माइनस का 10 बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का 9 और 9 और 4 13 है, इनको जोड़ भी लो ना हाथों हाथ, तो 13 बी का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 40 हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों, 0। अब इनको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, तो ये b की पावर 4
माइनस 13 में से 10 को घटाओगे तो प्लस का 3b² बचेगा, माइनस का 40 बचेगा, इक्वल टू 0। यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो। कैलकुलेटिव है, ध्यान से समझो एक एक पॉइंट को, क्योंकि मैं कहीं कहीं पे शॉर्टकट भी इस्तेमाल करूंगा, फिर पता नहीं चलेगा आपको क्या करना है। ठीक है, आओ फिर देखते हैं आगे। अब बच्चों मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, 40 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो जोड़ने घटाने पे 3 आ जाए और गुणा करने पे 40 आ जाए। तो आ गया b⁴ प्लस 8 पंजे 40, 8 में से 5 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, तो 8b² माइनस 5b² माइनस 40 इक्वल टू 40। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? आप कहोगे सर b का स्क्वायर, तो ये बचेगा b² प्लस 8 माइनस का 5 कॉमन ले लोगे, b² प्लस 8 इक्वल टू 0। तो बच्चों इन दोनों में से एक को हटाओ, b² प्लस 8 और ये है b² माइनस 5 इक्वल टू 0। आपको याद है ना, इनको हमें पार्टीशन में सॉल्व करना है। इनकी दो पार्टी बनाएंगे, तो b² प्लस 8 इक्वल टू 0, तो b² बराबर आ जाएगा माइनस का 8, और दूसरा b² माइनस 5 इक्वल टू 0, तो b² इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। आपको पता है नेगेटिव वैल्यू कोई भी, जैसे ए की नेगेटिव आए बी की आए तो वो लेनी नहीं है, हमें पॉजिटिव लेनी है। तो b² इक्वल टू 5 को हम पिकअप कर लेंगे। अब b² 5 की हम वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो b² इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से मुझे एक ही वैल्यू मिल जाएगी, a² इक्वल टू 10 माइनस 5, तो a² इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 5। तो मुझे किस किस की वैल्यू मिल गई? a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, सभी वैल्यूज मिल गई हैं। अब मुझे अपनी जर्नल इक्वेशन फॉर्म करनी है। जर्नल इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला होती क्या है? जब ये y एक्सिस पे होता है तो ये होती है y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल टू 1। अब इसमें मैं सभी वैल्यूज को पुट करूंगा, y² अपॉन a² की जगह पे है 5 माइनस x² अपॉन b² और b² की जगह पे है बच्चों 5 इक्वल टू 1। यही क्या हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 15 की जर्नल इक्वेशन। इसी के साथ होता है क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों फटाफट से कमेंट कर दो। देखिए मैंने इस क्लास के अंदर टोटल 7 से लेकर 15 क्वेश्चन को कंप्लीट करवाया, एक बेहतरीन कंटेंट के साथ, बेहतरीन मेथड के साथ में। ये सेशन जैसा भी आपको लगा है, आपका जो भी ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओगे। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा है, आपको मजा आया है इनको बनाने में, तो इस सेशन को लाइक भी करोगे, प्यारा सा कमेंट भी करोगे और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी करोगे। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। आपके लिए मैं डेली एक वीडियो लेकर के आता हूँ, अच्छे कंटेंट के साथ में लेकर के आता हूँ। इसलिए लेकर के आ रहा हूँ कि आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। लेकिन बच्चों इस हेल्प के बदले में आपको भी मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को सपोर्ट भी करना है। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।